डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखें, जब सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो एग्री हो जाए, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इस तरह से इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो हम पहले रूल में देखते हैं, जो बेसिक रूल हमारा होता है उसमें क्या होता है, आपने कोई भी जुमला ले लिया, ठीक है, कोई भी जुमला लेने से आपने क्या किया, एक जुमला लिया आपने, ही रन्स, ठीक है, ही रन्स। अगर हम इस तरह लिखते हैं जैसे ही रन, तो आपका जुमला गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ सब्जेक्ट जो है इसके साथ वर्ब एग्री नहीं कर रहा। सब्जेक्ट वर्ब जो है आपका प्लूरल है और सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आए क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये जुमला सही है, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और दूसरा जुमला देखिए, अगर शी कुक्स मील, अगर यहाँ लिख दें हम शी कुक्स कुक, शी कुक मील, तो यहाँ पे देखें, अगर हम शी क्या है, सिंगुलर है, और कुक वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब प्लूरल है, इसको छोड़ दें, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री नहीं कर रहा है, इसीलिए जुमला गलत है। अगर इसको सही करना है तो क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट सिंगुलर लेना है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लेना पड़ेगा, तभी जाके सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करेगा और वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए, अगर हम दूसरा सेंटेंस ले लें कि आई रन्स, और दूसरा कहते हैं हम आई रन, कौन सा जुमला सही है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो ये सिंगुलर, ये इसके साथ ये सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, वर्ब सिंगुलर है, तो वैसे ये सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। लेकिन सही जुमला कौन सा है, ये है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब यहाँ हमारा प्लूरल है। तो हमने पहले कहा था सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए और प्लूरल के साथ प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने सिंगुलर के साथ प्लूरल क्यों लगा दिया? देखिए भाई, क्योंकि हम कहते हैं ये कौन सा पर्सन है प्रोनाउन में, इसे कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वही, ठीक है, दोनों के साथ हमें क्या लगाना होता है, वर्ब प्लूरल लगाना होता है। वर्ब कौन सा लगाना है, प्लूरल। और जो सेकंड पर्सन आपका होता है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, उसके साथ भी हम क्या करते हैं, वर्ब प्लूरल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा हमारा पर्सन होता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, उसके साथ हमने क्या करना होता है, उसमें दो पर्सन होते हैं, एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और दूसरा होता है थर्ड पर्सन प्लूरल। जो सिंगुलर है उसके साथ, यानी सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, या आपका कोई नाम हो गया, कोई भी नाम, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों का हमने सिंगुलर में लेना है। और प्लूरल में कौन सा होता है हमें, जैसे बताए दे और दीज, दोज और प्लूरल, प्लूरल नेम, यहाँ नेम कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर, और यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, प्लूरल नेम होना चाहिए। तो ये फ़र्क हमने देखना है, इसीलिए क्योंकि इसमें हमने आगे जाके परेशानी होनी है, इसलिए हम यहीं पे इसको समझ लेते हैं कि सिर्फ एस और ई एस लगते हैं या सिंगुलर लगता है वर्ब किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपका वर्ब सिंगुलर होगा, बाकी सबके साथ प्लूरल होगा,
जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। लेकिन सिंगुलर किसके साथ लगेगा? सिर्फ ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नेम के साथ लगेगा। यानी कि कोई भी एंटिटी जो सिंगुलर शो करे उसको, वो आपका क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। चले हम आगे चलते हैं और रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 पे देखें तो हम क्या करते हैं, जब हम रूल 2 देखेंगे तो उसमें हमने ये देखना है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं इसको, इस जुमले को ही हम लिखते हैं दोबारा, ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग, और दे आर रनिंग। देखिए जब हमने कहा कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है तो यहाँ तो वर्ब एक ही है, यहाँ तो वर्ब एक ही है दोनों में, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। लेकिन हमने इस वर्ब को नहीं देखना होता, हमें यहाँ पे इन दोनों वर्ब्स को देखना है, ये चेंज हो गए हैं। जिसे कहते हैं हम, ये वर्ब जो हैं ये होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जब इंग फॉर्म में आए ना, वर्ब भी इंग फॉर्म में आए तो उसे हम चेंज नहीं करते, क्योंकि वो फाइनाइट वर्ब होता है, यानी कि वो कांस्टेंट वर्ब होता है, वो उसे चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। जो नॉन फाइनाइट है वो उसे हमने चेंज करना, ये नॉन फाइनाइट है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये होता है आपका फाइनाइट वर्ब, यानी कि जो चेंजेबल हो उसे आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ही के साथ इज़ लगा दिया और दे के साथ आर लगा दिया। इसमें चेंजिंग ये इसे कहेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इसका एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ही रहेगा सब में, यहाँ पे चेंज करना है हमने। ठीक है, समझ आ गई आपको बात आई थिंक। अगर हम इसी जुमले को इसमें ये कर दें, ही हैज़ बिन रनिंग, ही हैज़ बिन रनिंग, ही हैज़ बिन रनिंग, और दे हैव बिन रनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखें तो रनिंग आपका एक ही रहा, रनिंग आपका एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपने चेंज कर दिया कौन सा? हैज़, और यहाँ पे कर दिया आपने हैव। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, वर्ब को चेंज किया इस जगह पे, यानी कि सब्जेक्ट के साथ जो एग्री होंगे वो ये वर्ब होंगे, क्योंकि यहाँ बिन तो सेम है, रनिंग भी सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ आई है? हैज़ और हैव में। इसे कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ही के साथ हैज़ होता है और दे के साथ हैव होता है। चलिए हम रूल नंबर 3 पे जाते हैं। रूल नंबर 3 जो आपका होता है, रूल नंबर 3, अगर आपका कलेक्टिव नाउन आ जाए, कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ हमने देखना होता है कि सब्जेक्ट कभी वर्ब कभी प्लूरल आएगा, कभी सिंगुलर आएगा। वर्ब समटाइम सिंगुलर और समटाइम वर्ब इज प्लूरल। ऐसा क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस का जो मतलब है वो सिंगुलर है तो हमने क्या करना होता है? वर्ब इज सिंगुलर लगाना होता है। जिस तरह हम कहते हैं कोई जुमला एग्जांपल में, द जूरी डिसाइडेड द केस यूनानिमसली। यानी जो एक जूरी होती है ना, जजों की जो बेंच होती है, उन्होंने क्या किया? केस को यकरा फैसला दिया, एक ही फैसला, तीनों का एक ही फैसला था। ठीक है, एक फैसला कर दिया तो हमने यहाँ जूरी डिसाइडेड द केस, या हमने डिसाइड कर दिया है तो पता नहीं चलेगा कि वर्ब कौन सा हमने लगाना था, हम इसको हैज़ दे देते हैं, द जूरी हैज़ डिसाइडेड द केस यूनानिमसली। अगर हम इसको, अच्छा ये क्या हुआ, यहाँ देखें हैज़ देखें और जूरी देखें, जूरी सिंगुलर है इसलिए हमने इसे क्या कर दिया? सिंगुलर कर दिया, वर्ब को भी सिंगुलर कर दिया। लेकिन दूसरा मैं जुमला अगर लिख दूँ यहाँ, द जूरी वर डिवाइडेड इन
different opinions, in different opinions on the case। यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ जूरी को हमने प्लूरल कर दिया। क्यों प्लूरल किया? क्योंकि वहाँ डिफरेंट ओपिनियंस है। जब डिफरेंट ओपिनियंस होंगे तो जूरी यानी कि जज एक अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तीनों को अलग कर दिया। तो इसलिए हमने जो डिफरेंट वर्ड बता रहा है कि हमें यहाँ वर्ब एग्रीमेंट कौन सी चाहिए, प्लूरल चाहिए। और यहाँ ये ऑटोमेटिकली प्लूरल होगा क्योंकि इसके साथ जो ना यूनानिमसली केस नहीं है, केस को एक फैसला नहीं दिया गया, लेकिन तीनों का फैसला अलग अलग है। तो इसीलिए हमने यहाँ प्लूरल कर दिया। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अगर हम तो दूसरा इसमें जुमला ले लें, इसी में दूसरा एग्जाम्पल आप ले लें, द हर्ड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। या इस जुमले को हमने क्या कर दिया, नॉइस यानी कि सब एक ही आवाज़ कर रहे हैं, सब शोर कर रहे हैं, सबका शोर है। तो यानी कि यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब कर दिया, वर्ब यहाँ क्या सिंगुलर कर दिया, तो इसीलिए सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखें द हर्ड make noise but few are silently sitting। यानी कि जो हर्ड था ना, जो क्या आपका जो गाय भैंसों का जो हजूम होता है उनको हम हर्ड कहते हैं। यहाँ हर्ड क्या कर रहा है, कुछ आवाज़ कर रहे हैं, फ्यू हर्ड, ठीक है, बट फ्यू आर सिटिंग साइलेंटली सिटिंग, साइलेंटली पीछे जाएगा और सेटिंग आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखें कि फ्यू जो है वो क्या बता रहा है, हर्ड यहाँ पे कुछ आवाज़ कर रहे थे, कुछ चुप थे, यानी बात एक ही हर्ड की हो रही है, लेकिन दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। जब दो सिचुएशंस अलग हो जाती हैं तो हमें वर्ब कौन सा चाहिए, प्लूरल चाहिए। इसलिए ये वर्ब क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसे कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर रूल नंबर 4 पे हम जाएं, रूल नंबर 4, इसमें क्या होता है, अगर आपके 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स are joined with and the verb is plural। वर्ब आपका कौन सा होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट और भी हैं, लेकिन हम यहाँ कंपाउंड सब्जेक्ट पार्ट 1 पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने एक जुमला कह दिया कि द कैट एंड डॉग फाइट। हम यहाँ फाइट्स नहीं करेंगे, क्यों, फाइट्स वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें कौन सा वर्ब चाहिए, प्लूरल चाहिए। वर्ब प्लूरल है तो हम देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों जो हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों क्या हैं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों को मिला के क्या हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गए, इसलिए ये वर्ब हमारे साथ प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखें, द कैट सिंगुलर करें, द कैट म्याऊज, द कैट म्याऊज। ठीक है, यहाँ हमने सब्जेक्ट सिंगुलर कर दिया, वर्ब प्लूरल का सिंगुलर कर दिया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 थे इसलिए दोनों प्लूरल थे। ठीक है, अगर हम कंपाउंड के पॉइंट 2 पढ़ें तो इसमें क्या होता है, अगर 2 सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट साथ में आ जाएं, एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, इफ़ a compound
subject contains a singular subject and a plural subject and are joined with either, neither and or यानी ये वर्ब ये और नीदर और इधर के साथ अगर कोई दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, द वर्ब अग्रीज, the verb agrees with the nearest subject, जो उसके साथ जो वर्ब के पास वर्ब होगा ना, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम उसकी एग्रीमेंट कर देंगे। मिसाल द डॉक्टर either the doctor or nurses are at fault यहाँ देखें हमने क्या किया, यहाँ इधर के साथ मिला दिया दो सेंटेंसेस को, इधर और आर के साथ, ठीक है। हमने यहाँ कर दिया इधर द डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नर्सेज क्या है, यहाँ सिंगुलर नहीं, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने वर्ब क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अच्छा हम पहले कह रहे थे सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा भी कहा था कि जो सब्जेक्ट वर्ब के साथ होगा उसी के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट यानी कि नर्सेज यहाँ प्लूरल है तो वर्ब इसके साथ एग्री करेगा। और लेकिन अगर इस जुमले को हम इस तरह कर दें, इधर द नर्सेज को हम आगे लाते हैं, नर्सेज और द डॉक्टर इज एट फॉल्ट। अभी हमने क्यों कर दिया इसको इज, हमने अभी इज कर दिया, वहाँ पे और कर दिया, यहाँ पे इज कर दिया, जुमला तो सेम है, लेकिन जो हमने कहा था कि वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट आएगा नियर उसी के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे। इसके साथ कौन सा आया है, वर्ब के साथ कौन सा आया है, डॉक्टर आया है। डॉक्टर क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। अंडरस्टैंड। सो इसी तरीके से हमने देखना होता है कि रूल नंबर 4 में कंपाउंड सब्जेक्ट हो और वो इधर के साथ मिले, इधर और आर के साथ मिले हों, तो क्या होता है, उसके साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के साथ वर्ब एग्री करेंगे। ठीक है, आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस नाउ।